गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 के लास्ट 2 पार्ट्स, यानी पार्ट 5 और पार्ट 6। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कवर कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये चारों पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। सो गाइस अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में इन सभी पार्ट्स को कैसे करना है, कैसे सोल्व करना है, इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है। और प्लीज़ गाइस हमारी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखे बिना आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें पार्ट 5 और पार्ट 6 में क्या दे रखा है। हमारा पार्ट 5 है t² - 15 और पार्ट 6 है 3x² - x - 4। सो सबसे पहले हम t² - 15 को सॉल्व करते हैं। सो हमें दिख रहा है कि t² - 15 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। वो क्यों? क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है, और हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ रखा है कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होती है, बट ये एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक कांस्टेंट है और एक एक्स की और एक x² का वेरिएबल है, यानी एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है यानी, लेकिन इसके साथ एक सिंगल टर्म का वेरिएबल नहीं है, यानी इसके साथ एक x नहीं है। और हमने क्या देखा था कि एक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है। एक पोलिनोमियल होता है ax² माइनस या प्लस bx+c, यही फॉर्म होती है ना एक पोलिनोमियल की। और इसमें ax² तो है, क्योंकि इसमें ये इसको मान लो x², क्योंकि मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो x या y ही होगा। वेरिएबल आपके अल्फ़ाबेट में से कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर x² तो है, और यहाँ पर इस x² का कोफिशिएंट भी है। अब यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट हम क्या मान लेंगे कि इसका कोफिशिएंट होगा 1। सो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट भी है, और यहाँ पर यानी हम यहाँ पे वेरिएबल और कोफिशिएंट तो है, लेकिन यहाँ पर bx की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर सीधा कांस्टेंट दे दिया गया है c, यानी 15। सो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से तो सोल्व कर नहीं सकते, तो देखते हैं इसे दूसरे मेथड से किस मेथड से सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, हम अगर t² - 15 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, t² - √15 का स्क्वायर। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं -15 को, यानी मैं 15 को और क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं √15 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इस स्क्वायर को ओपन करूँगा तभी क्या बन जाएगा, तभी ये √15 इंटू √15 बन जाएगा। और अंडर रूट क्या हो जाता है, यानी ये इस वाले रूट से इस वाला रूट कट, तो आंसर क्या आ गया 15। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब मैं √15 का स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर से रूट कट, तो आंसर हमारा 15 आ गया। तो मैं इसको √15 लिख सकता हूँ, इसको 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मैं t² -15 को लिख लेता हूँ, t² -15 का इस -√15 का स्क्वायर, t² -√15 का स्क्वायर। सो अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये a² - b² की फॉर्म में, और हमारी a² - b² की आइडेंटिटी क्या थी, a² - b² की फॉर्म में ये a² हो गया और ये b² हो गया। तो हमारी a² - b² की आइडेंटिटी क्या थी, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, दैट इज़ a+b इंटू में a-b। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a है, a = t एंड b = 15, यही तो होगा ना, √15, सॉरी, a = t एंड b = √15। तो यहाँ पे अगर मैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करूँ, a² - b² = a+b a-b, तो यहाँ पर t² - 15 √15 स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, t + √15 एंड t - √15, यही तो होगा ना। क्योंकि देखो ये क्या हो गया, a² - b², यही तो हो गया ये a² - b², ये a+b a-b।
तो अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, या अगर मैं इसको इक्वेशन की तरह लिख लूँ, एक रूट्स की तरह लिख लूँ, तो ये क्या बनेगा, इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं ज़ीरो को दोनों के साथ अलग अलग लिख लूँ तो फिर ये क्या बनेगा, अगर मैं ज़ीरो को इसके साथ भी लिख लूँ और ज़ीरो को इसके साथ भी लिख लूँ तो फिर क्या आएगा, ये t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो एंड t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर मैं प्लस 15 को ज़ीरो के प्लस अंडर रूट 15 को ज़ीरो के दूसरी साइड भेजूँ तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू की दूसरी साइड जाते सारे साइंस हमारे चेंज हो जाते हैं। प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए टी इक्वल, अगर मैं इसको दूसरी साइड भेजूँगा तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 15। और इसको हम लेट कर लेंगे अल्फ़ा। ऐसे अगर मैं टी माइनस अंडर रूट 15 को भेजता हूँ दूसरी साइड, टी माइनस अंडर रूट 15 को ज़ीरो के दूसरी साइड भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू प्लस का अंडर रूट 15, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। सो हम इसको लेट कर लेते हैं बीटा। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर हमारे दो रूट्स आ गए हैं, एक तो अंडर रूट माइनस 15 जो कि है अल्फ़ा, और एक अंडर रूट 15 जो कि है बीटा। सो अब हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या है, अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा क्या है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट निकालना है। तो हमें जीरोस गिवन है और हमें कोफिशिएंट गिवन है। कोफिशिएंट क्या है हमारा, टी स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट हमारा 1 है, क्योंकि टी स्क्वायर तो यहाँ पे वेरिएबल है और उसके वेरिएबल के मल्टीपल में जो होता है वही कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट हमारा 15 है। सो हमारे सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, सम ऑफ जीरोस अगर माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ जाए तब ये क्या हो जाता है, तब हमारा सम ऑफ ज़ीरो सही प्रूव होता है, हमारा सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई हो जाता है। तो हमारे सम ऑफ ज़ीरो, हमारे ज़ीरो क्या है, अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का सम, अल्फ़ा और बीटा का सम अगर माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ जाए सो हमारा सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई हो जाता है। हमारा अल्फ़ा और बीटा अगर माइनस बी बाई ए के इक्वल आ जाए तो हमारा सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर ए भी गिवन है और एक मिनट, हम अंडर रूट 15 को बी नहीं, हम सी लेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम सी तो लिखते हैं अपनी इक्वेशन के, अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग। ये अंडर रूट ये 15 हमारा क्या है, 15 हमारा सी है, यानी 15 हमारा कांस्टेंट है और हमारा कांस्टेंट सी होता है, यानी 15 हमारा सी है। और हमने अंडर रूट 15 सी को ही बनाया, अंडर रूट 15 का स्क्वायर हमने सी को ही बनाया है, तो हमारा अंडर रूट 15 भी सी ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे अंडर रूट 15 को सी लिखेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई हो जाता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ए भी गिवन है, यहाँ पर सी भी गिवन है, बट यहाँ पर बी तो गिवन ही नहीं है, तो हम माइनस बी कैसे लिखेंगे। सो आप देखिए, हमें इक्वेशन गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी गिवन है और यहाँ पर सी भी गिवन है, यानी यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर भी गिवन है और यहाँ पर सी भी गिवन है, बट बी गिवन नहीं है। तो मैं इस इक्वेशन को और क्या लिख सकता हूँ, इस पोलिनोमियल को मैं और इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 0x माइनस 15, ये लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0 इंटू एक्स करूँगा तो ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 0 माइनस 15 ही बनेगा। और अगर मैं 0 की वैल्यू ना भी लिखूँ तो भी चलेगा, तो ये टी स्क्वायर माइनस 15 ही बनेगा। तो हमारा आंसर वही आ गया, टी स्क्वायर माइनस 15। तो मैं ऐसे टी स्क्वायर माइनस 0x माइनस 15 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए हमें इसको पोलिनोमियल बनाना है। अगर सम ऑफ ज़ीरो निकालें तो हमें इसको पोलिनोमियल बनाना ही पड़ेगा। तो अब तो यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, 0, बी की वैल्यू 0 आ गई ना, क्योंकि हमें सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है। तो हमारा एक्स का तो हमारा बी क्या होता है, 0x। तो अगर हमें इस बी में अगर हमें सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है तो इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स के मल्टीपल में 0 है तो इसका कोफिशिएंट ये होगा, यानी हमारा बी क्या हो गया, 0। ओके, और हमें साथ में इसके स्टार्टिंग का साइन भी देखना होता है कि इसके स्टार्टिंग में कौन सा साइन लग रहा है, यानी हमारे कोफिशिएंट से पहले कौन सा साइन आ रहा है, हमें उस साइन को भी लेकर चलना होता है। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है,
ए इक्वल टू टी स्क्वायर एंड बी इक्वल टू 0x माइनस 0x एंड सी इक्वल टू -15। यही होगा ना। देखिए गाइस, ये तो जो हमारा a इक्वल टू टी था और c इक्वल टू √15 था, ये तो मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग बताया था, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो a है वो t होगा और जो b है वो क्या होगा √15। लेकिन हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा a है वो होगा टी स्क्वायर, जो b है वो होगा 0x और जो c है वो होगा -15। या फिर आप इसके भी अकॉर्डिंग कह सकते हैं, हमारे मेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जो a है वो होगा हमारा टी स्क्वायर, जो b है वो होगा हमारा -0x और जो c है वो होगा हमारा -15। ये -0x नहीं +0x होगा, क्योंकि हम अगर खुद से कोई भी डिजिट ऐड करते हैं तो हम उसमें ऐड ही तो कर रहे हैं, उसमें किसी भी इक्वेशन में हम वो डिजिट सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं ना, हम तो उसमें ऐड करते हैं। जैसे हमने ये डिजिट इस इक्वेशन में ऐड किया, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो ये +0x होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमारा अल्फा गिवन है हमें √-15 और बीटा गिवन है हमें √15। सो √-15 प्लस √15 इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे 0x गिवन है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, क्योंकि हमें 0 और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट क्या होगा c, यानी हमारा b क्या होगा 0, हमारा कोफिशिएंट 0 होगा, b 0 होगा, क्योंकि हमारा कोफिशिएंट 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 -b/a के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0/a क्या है, टी स्क्वायर। a टी स्क्वायर नहीं है, इस टी स्क्वायर के मल्टीपल में जो है, यानी कोफिशिएंट क्या है 1, तो a क्या होगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा -0, क्योंकि हमें -b फाइंड करना है, तो हमारा माइनस तो ये आ गया, सॉरी हमारा b तो 0 आ गया, और आगे की जो माइनस की वैल्यू है, हमारा b तो 0 आ गया, लेकिन जो माइनस की वैल्यू है वो तो हम लिखेंगे ही ना, इसलिए यानी माइनस की जो साइन है वो तो हम लगाएंगे ही ना, इसलिए -0। अब अगर हम √15 प्लस √15 और माइनस √15 को फाइंड करते हैं, √-15 को फाइंड करते हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस यानी √15 माइनस √15 0, क्योंकि एक तो 0 और साइन कौन सा, प्लस माइनस साइन, क्योंकि साइन भी माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो साइन भी माइनस का आएगा, इक्वल टू, क्योंकि देखिए दोनों साइड डिजिट सेम है, तो हम डिजिट देख कर नहीं पता लगा सकते कि कौन सी डिजिट बड़ी है, तो कौन सा साइन आएगा, इसलिए हम प्लस माइनस का लगा रहे हैं। तो -0 इक्वल टू -0 के अकॉर्डिंग इक्वल आ गया, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू ना भी लिखें तो भी चलेगा, तो माइनस से माइनस कट, अब क्या आ गया आंसर 0 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, हमारा सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल आ गया। तो अब हम निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर c/a के इक्वल आ जाए तभी हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा अगर हमारे c/a के इक्वल आ जाए तभी वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या गिवन है हमें, अल्फ़ा गिवन है हमें -15 √-15 और बीटा क्या गिवन है हमें √15 और इन दोनों का प्रोडक्ट। हमें c क्या गिवन है, हमें c गिवन है -15, सो -15 और a क्या गिवन है हमें 1, क्योंकि हमें सिर्फ कोफिशिएंट लेना है। तो हमें a तो 1 टी स्क्वायर गिवन है, लेकिन हमें सिर्फ कोफिशिएंट लेना है यानी 1। सो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं इसको -√15 और प्लस √15 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस, तो सबसे पहले तो मैंने लगा दिया माइनस का साइन, और √15 और √15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि हमें 2 बार गिवन है और प्लस माइनस, तो पहले मैंने माइनस का साइन लगाया और √15 इंटू √15 क्या हो गया, √15 का स्क्वायर इक्वल टू में -15। अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखता तो भी चलेगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट, तो हमारा आंसर क्या आ गया -15,
-15 किसके इक्वल आ गया, -15 के। तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गए। और अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आया कि मैंने इसको स्क्वायर में कैसे लिखा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -√15 हमें गिवन है, -√15 इंटू √15 हमें गिवन है, और हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, -15 के। तो आप डायरेक्ट यहाँ से रूट कट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -15। जैसे आप डायरेक्ट ऐसे रूट से रूट कट कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट रूट से रूट कट करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बार 15 लिखना है, प्लस वो भी देख करके प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -15 आंसर आ गया, इक्वल टू -15। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एग्जामिनर को ये वाला मेथड ही करके दिखाएं। सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस। सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या, हमारा लास्ट पार्ट क्या बचा है, 3x² - x - 4। सो अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है 3x² - x - 4। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, a इंटू सी, क्योंकि हमें यही तो करना होता है ना, हमें सबसे पहले a इंटू सी करके तो देखना होता है ना। सो और लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे a इंटू सी करके दिखाना नहीं है, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ रफ में दिखा रहा हूँ करके कि हम क्या कर रहे हैं। सो अगर हम a इंटू सी करेंगे तो a हमारे यहाँ पर a क्या गिवन है, a इक्वल टू 3x², b क्या गिवन है हमें, b इक्वल टू -x, और c क्या गिवन है हमें, c इक्वल टू -4। सो अगर मैं a इंटू सी करता हूँ, सो a इंटू सी यानी 3x², सो 3x² इंटू सी क्या गिवन है हमें, -4, सो इंटू -4। सो हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस प्लस, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, एंड 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, और ये x² इंटू 1, क्योंकि मैं -4 इंटू 1 को -4 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -4 ही आएगा, तो अगर मैं इसके साथ इंटू 1 ऐड कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x² इंटू 1 इक्वल टू x², क्योंकि देखिए यहाँ पर जो -4 है वो कांस्टेंट है, और अगर मैं कोई भी कांस्टेंट लूँ, लाइक मैंने ये ले लिया -4, तो इसके मल्टीपल में वेरिएबल इसके मल्टीपल में भी होता है, इसके मल्टीपल में भी x होता है, बट जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है। और जब भी x की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा ऑफ कोर्स आंसर क्या आता है, -4, क्योंकि जब भी x की वैल्यू 0, x की डिग्री 0 हो जाती है, x की पावर 0 हो जाती है, तो x की पावर 0 क्या होती है हमारी 1। सो -4 इंटू 1 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी x की पावर 0 है और x की पावर 0 हमारी 1 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर -4 इंटू 1 लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा a इंटू से क्या आ गया, 12x²। सो अब हमें कोई से भी ऐसे 2 डिजिट्स लेनी है जिनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो वो b आए, यानी -x के इक्वल आए, और जब उनका प्रोडक्ट करें तो वो a इंटू सी के इक्वल आए, यानी -12x² आए। सो ऐसी 2 डिजिट्स क्या हो सकती हैं, ऐसी 2 डिजिट्स हमारी 4 और 3 हो सकती है, क्योंकि जब हम 4 और 3 को सेपरेट करेंगे तो हमारा x आता है, यानी 1 आता है, क्योंकि x के मल्टीपल में क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ हमारा 1 आता है। और जब हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो 12 आता है, तो हाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस x -3 + 4, और ये -4 एज इट इज़ का एज इट इज़। सो -4, क्योंकि मैंने -1x को ब्रेक किया है -x -3 + 4 में। सो अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, सो माइनस 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 प्लस, एंड 3 इंटू x इक्वल टू 3x, नाउ माइनस प्लस माइनस, एंड 4 इंटू x इक्वल टू 4x, -4 इक्वल टू में 0। सो अब अगर मैं देख रहा हूँ कि इसमें अगर मैं इसे कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ तो हमें दिख रहा है कि इसमें कॉमन आसानी से लिया जा सकता है। सो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है। देखिए कॉमन हमेशा स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 में लिया जाता है। सो यहाँ पर
यानी अगर हमें 4 डिजिट्स गिवन है तो स्टार्टिंग के 2 में और लास्ट के 2 में। सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें 3x गिवन है और यहाँ पर हमें 3x स्क्वायर गिवन है। सो 3 तो हम यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अंदर फिर क्या बचेगा x प्लस 1, क्योंकि अगर मैं 3x इंटू एक्स करता हूँ तो 3x स्क्वायर आएगा, 3x इंटू 1 करता हूँ तो 3x आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 गिवन है, यहाँ पर भी 4 गिवन है और यहाँ पर भी माइनस गिवन है, यहाँ पर भी माइनस गिवन है। तो मैं यहाँ से माइनस और 4 कॉमन ले सकता हूँ। सो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 x प्लस 1, क्योंकि अगर मैं -4 इंटू एक्स करता हूँ तो -4x बनेगा, -4 इंटू 1 करता हूँ तो -4 बनेगा और इक्वल टू में 0। अब मैं ब्रैकेट की अब यहाँ पर भी ब्रैकेट में x प्लस 1 है और यहाँ पर भी ब्रैकेट में x प्लस 1 है। देखिए हमें किसी भी तरह से ब्रैकेट के अंदर डिजिट सेम करनी है। अगर हमने इधर x प्लस 1 रखा है तो इधर भी x प्लस 1 रखना है, यानी हमें इधर भी x प्लस 1 बनाना है। और हमने यही तो किया, ब्रैकेट के अंदर डिजिट सेम कर दी, इधर x प्लस 1 था तो हमने इधर भी x प्लस 1 बना दिया। तो अब हम दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिख लेते हैं, यानी एक बारी x प्लस 1 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। और ब्रैकेट के बाहर का अब हम लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर का गिवन है 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इस डिजिट को यानी +1 को 0 के इक्वल टू के दूसरी साइड पहुँचाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1, क्योंकि सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो ये +1 इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर क्या हो गया, -1। सो x इक्वल टू -1। ऐसे ही इसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा, x इक्वल टू -1 अल्फ़ा। अब हमें नेक्स्ट गिवन है 3x माइनस 4, अब यहाँ पे इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे -4 को इक्वल टू की दूसरी साइड पहुँचाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 4, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू की दूसरी साइड जाती है डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 4/3। इसको हम लेट कर लेते हैं बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू -1 और बीटा क्या है, बीटा इक्वल टू 4/3। अल्फ़ा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे हमें 2 जीरोस मिल गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या है, सम ऑफ जीरोस निकालना, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना, क्योंकि हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स निकालनी है। सो सम ऑफ जीरोस अगर -b/a के इक्वल आ जाए तब वो हमारे वेरीफाई हो जाते हैं। यानी हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा को -b/a के, क्योंकि सम ऑफ जीरोस तो एक 0 b है और एक 0 अल्फ़ा है और एक 0 बीटा है, तो हम इन दोनों का सम करना है। अगर -b/a के इक्वल आ जाए तो ये वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या गिवन है हमारा -1, सो -1। बीटा क्या गिवन है हमारा 4/3, सो प्लस 4/3, क्योंकि इन दोनों का सम इक्वल टू -b/a। सो यहाँ पर b क्या गिवन है हमें, b गिवन है हमें -x, बट हमें यहाँ पर x वेरिएबल में, लेकिन हमें सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट और जीरोस का ही रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसके x के कोफिशिएंट में कुछ भी गिवन नहीं है, x के मल्टीपल में कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, क्योंकि इसके मल्टीपल में हम एज्यूम कर लेंगे कि 1 है। तो हमारा b क्या हो जाएगा -1, क्योंकि हमें इसके साथ वेरिएबल नहीं लेना, बट साइन हम ले सकते हैं। तो हमारा b गिवन है -1। तो यहाँ पर हमें सिर्फ b की वैल्यू हमने सिर्फ b की वैल्यू -1 लिखी है, सिर्फ इस b की, लेकिन इसके बाहर जो माइनस है हम उसकी भी वैल्यू, हम उस साइन को भी लिखेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ b की वैल्यू -1 लिखी है, लेकिन जो बाहर माइनस है हम वो भी लिखेंगे। और यहाँ पर हमें a क्या गिवन है, a गिवन है हमें 3x², बट यहाँ पर सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, तो a हो गया हमारा 3। सो a हो गया हमारा 3, तो -b/a आ गया ये। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू -1 इक्वल टू -1, सॉरी 3 इंटू -1 इक्वल टू -3, एंड इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर में 3 करना है, इसीलिए मैंने ऐसे किया है। हमें इसके डिनोमिनेटर में 1 है, लेकिन हमें दोनों के डिनोमिनेटर में 3 करना है, तो एलसीएम में हम ये तो कर देना 3। अगर हमें इस साइड भी अगर 3 लाना है, तो हम इस बार अगर हमें इस डिनोमिनेटर को भी इस डिनोमिनेटर के इक्वल प्रूव करना है, तो हम इस डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए मैंने 3 इंटू -1 किया। और ऐसे ही 4, ऐसे ही हम इस वाले डिनोमिनेटर को भी इस वाले डिनोमिनेटर के मल्टीपल न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, और साइन एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़, सो +4/3, क्योंकि अब
हम अपोन में 3 लिख सकते हैं, हम इन दोनों को लिख सकते हैं ऐसे 3 × 1। मैंने यहाँ पे 3 × 1 लिखा है क्योंकि हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया। सो 3 × 1 = 3 होता है। नाउ +4 - 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो 4 - 3 = 1। एक मिनट, यहाँ पर सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, सो +1/3। नाउ अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, सो 4 - 3 = 1, सो 1 और अपोन में क्या है 3, और ये किसके इक्वल आ गया 1/3 के, यानी हमारे ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई। सो सम ऑफ 0 - b/a के इक्वल प्रूफ हो गया। सो हमारे सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गए। अब नेक्स्ट है हमारी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की बारी। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू, अगर c/a के इक्वल आ जाए तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी वेरीफाई हो जाता है। सो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, अगर हमारा अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल टू हो जाता है तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी वेरीफाई हो जाता है। तो हमारा अल्फा क्या गिवन है -1, बीटा के गिवन है 4/3। सो -1 × 4/3 = c/a। तो c के गिवन है हमें -4 और a के गिवन है हमें 3x², लेकिन यहाँ पर सिर्फ कोफिशिएंट लेना है तो 3। सो c = -4 और a = 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अपोन में 1 है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं इसीलिए। सो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को 4 × -1 = -4, और 3 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, सो 3 × 1 = 3, और इक्वल टू में -4/3। सो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी वेरीफाई हो गया है। सो गाइस यहाँ हमने अपने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हमने सभी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन 1 के। सो और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो more and more, and please don't forget to click the bell icon. So thank you guys.